बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कुलेशन चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं विच इज कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल क्या होता है हमारे पास? इट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। जो इवेंट्स आते हैं हमारे पास एक हार्ट बीट के कंप्लीट होने में, उसे हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, कंप्लीट हार्ट साइकिल होती है। इट्स मीन कि एक कार्डिक साइकिल में हमारे पास एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा दिल धक धक करता है, बट एक्चुअल में हमारा दिल धक धक नहीं करता। इन बायोलॉजी हमारा दिल लव डब कर रहा होता है। सो इट्स मीन एक कार्डिक साइकिल में एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है और साथ में दो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं विच इज लव एंड डब। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कार्डिक साइकिल में टोटल हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड का। और जो इवेंट्स आते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर वो बेसिकली तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज एट्रिया सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द लास्ट इज जॉइंट डायस्टोल। अब ये क्या होते हैं और किस किस तरह से होते हैं ये हम स्टडी करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्टली, जब भी मैं बोलूँगी सिस्टोल, इट्स मीन कॉन्ट्रैक्शन, तो सिस्टोल वर्ड यूज होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों। और जब भी मैं कहूँगी डायस्टोल, तो इट्स मीन रिलैक्सेशन, तो जब भी डायस्टोल वर्ड यूज होगा सो इट्स मीन रिलैक्सेशन। और सेकेंडली, डायस्टोल में हमारे पास फीलिंग हो रही होती है। याद रखिएगा, डायस्टोल में दो चीज़ होती है। डायस्टोल का मतलब होता है या तो फीलिंग हो रही होगी, ठीक है बच्चों, या फिर रिलैक्सेशन। ठीक है। और सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, अब जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और बेसिक मैकेनिज्म पढ़ाया था कि किस किस तरह से ब्लड कहाँ से ट्रैवल करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो देख लें, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, बेसिकली हार्ट के अंदर हमारे पास दो तरह से सर्कुलेशन होती है। किस किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमने पढ़ा था वेना केवा से ब्लड आ रहा था राइट एट्रियम में, ऐसे ही था। फिर वो ब्लड कहाँ जा रहा था? राइट वेंट्रिकल में। कब जा रहा था? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रही थी। जब क्या हो रहा था? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रही थी, तो ब्लड जा रहा था वेंट्रिकल के अंदर, ऐसे ही था। उसके बाद सेमिलुनर वॉल्व से वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था किसके पास? लंग्स के पास। लंग्स के पास इसलिए जा रहा था क्योंकि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, और राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। ऐसे ही था बच्चों। फिर उसके बाद लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ तो वो आया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पूरी बॉडी में। सो ये कंप्लीट हमने हार्ट का पढ़ा था स्ट्रक्चर और ये बेसिक से सर्कुलेशन पढ़ी थी। तो किस तरह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एसए नोड। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसए नोड, जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड ये क्या करते हैं? ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं और साथ में सिग्नल्स पहुंचाते हैं एवी नोड के पास। ठीक है बच्चों। एवी नोड क्या करते हैं आपके पास? एवी नोड हमारे पास राइट एट्रियम में लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं और एसए नोड अपर साइड पर। अच्छा जी, एसए नोड से एवी नोड में सिग्नल जाते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारा का सारा ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल में, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जब बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व ओपन होती है। ऐसे ही था। चलें जी, अब क्या होता है? जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। अब जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड क्या करेगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही तो याद रखिएगा बच्चों कि ब्लड कभी भी वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो वॉल्व प्रेजेंट होती है ना हमारे पास, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या कर रही होती हैं? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रही होती हैं। ठीक है, जब एट्रियम से ब्लड आता है वेंट्रिकल के अंदर, जब
एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल के अंदर, जब वेंट्रिकल की फिलिंग होती है, ठीक है, तो आपके पास उसके बाद ये वॉल्व हो जाती है क्लोज। ये वॉल्व क्या हो जाती है उसके बाद? क्लोज। ये वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड जाने नहीं देती है हमें, ठीक है। अच्छा जी, जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। सो ये फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट इवेंट होता है कार्डिक साइकिल का, एट्रिया सिस्टोल। सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया से ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर, और ये होता है तकरीबन 0.1 सेकेंड का, ठीक है बच्चों। जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल के अंदर, तो उसने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। जाहिर है ये वाली वॉल्व्स तो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, ए बी वॉल्व्स क्या हो गई हैं? क्लोज। बाइकस्पिड भी और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी हो गई हैं क्लोज। तो इस टाइम पर क्या होता है, इस ब्लड के प्रेशर से सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाती हैं। और जब सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में, ऐसे ही, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और उन्होंने ब्लड को भेज दिया सेमिल्यूनर वॉल्व में। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास सेकेंड इवेंट आया कार्डिक साइकिल का, विच इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है जी, जिसमें वेंट्रिकल क्या करें? कॉन्ट्रैक्शन करें। और ये होता है तकरीबन 0.3 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 0.3 सेकेंड का। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करके थक गए और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करके थक गए। अब ये चारों चैम्बर थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो जब ये रेस्ट करेंगे तो रेस्टिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है डायस्टोल का। तो जब चारों चैम्बर रेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये फेज कहलाता है जॉइंट डायस्टोल का। ये फेज क्या कहलाता है बच्चों? जॉइंट डायस्टोल का, ठीक है। और ये होता है तकरीबन 0.4 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 0.4 सेकेंड का होता है ये। अच्छा जी, अब आप देख लें कंप्लीट कार्डिक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन था 0.8 सेकेंड। एट्रिया सिस्टोल के 0.1 सेकेंड, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल किए 0.3 सेकेंड के लिए, जिसमें सेमिल्यूनर वॉल्व में ब्लड गया, ऐसे ही था। उसके बाद चारों के चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करके थक गए और थोड़ा रेस्ट चाहिए था उन्हें, तो वो आ गए जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा हमारे पास, जब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा था बच्चों, यहाँ पे ब्लड क्या था? ज़्यादा था, सेमिल्यूनर वॉल्व से ब्लड जा ना आगे, तो यहाँ पे वेंट्रिकल में ब्लड कम हो गया और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो गया इस वेसल में। तो ब्लड क्या चाहेगा? वो क्या करेगा? हाई टू लो आना चाहेगा। तो ये बैकवर्ड जब आना चाहेगा तो यहाँ पे हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाएंगी क्लोज। क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि वॉल्व का काम ही बेसिकली है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। वॉल्व का काम क्या है कि वो ब्लड को बैकवर्ड नहीं आने देती है, ठीक है बच्चों। अब इन सब में लब और डब का प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिएगा जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल करा था, यानी वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये वाली एवी वॉल्व्स क्या हो गई थी? क्लोज हो गई थी, ऐसे ही था। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गई थी और तब हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज लब। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें आप लोग, लिख लें बेशक, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड लब, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, और सेकेंड हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होता है हमारे पास, सेकेंड हार्ट साउंड बच्चों हमारे पास प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड डब, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होगा जब एवी वॉल्व क्लोज होंगी, ठीक है, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगी, और डब साउंड का प्रोड्यूस होगा जब सेमिल्यूनर वॉल्व यानी पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व क्लोज होंगी। तो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा विच इज डब, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये तो हमारे पास सिंपल सी कार्डिक साइकिल थी। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हम जानते हैं कार्डिक साइकिल के 3 यूनिट थे,
एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ऐसे था, एट्रियल सिस्टोल था हमारे पास 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था हमारे पास 0.3 सेकेंड का और जॉइंट डायस्टोल था हमारे पास 0.4 सेकेंड का। इस तरह हमारे पास कंप्लीट हार्ट साइकिल कितने मिनट की थी? 0.8 सेकेंड की। एट्रियल सिस्टोल तो 0.1 सेकेंड का है। अगर आपसे पूछा जाए कि एट्रिया डायस्टोल कितने सेकेंड के लिए होता है, तो याद रखिएगा कि जब एट्रिया सिस्टोल नहीं करेगा यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उस वक्त एट्रिया रिलैक्स होगा। सिस्टोल वाला टाइम आप हटा के बाकी टाइम को मेजर कर लें, 0.4 प्लस 0.3 सेकेंड, इनको प्लस कर लीजिए। एट्रियल डायस्टोल करेगा हमारे पास 0.7 सेकेंड की। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो 0.3 सेकेंड के लिए करें, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड के लिए करेंगे? तो आपने सिंपली वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम हटा के बाकी दो टाइम को मेजर कर देना, प्लस कर देना। 0.4 प्लस 0.1 कितने हो जाएंगे? 0.5 सेकंड। ठीक है बच्चों? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चलिए, ये तो आसान सी बातें थी, ये हमें समझ आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि एक लब से लब होने में कितने सेकंड लगते हैं, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान का ड्यूरेशन है, सेकंड हार्ट साउंड के बाद फर्स्ट हार्ट साउंड के दरमियान का ड्यूरेशन कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी बहुत इजी सा है। देखें जी, जॉइंट डायस्टोल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था? डब प्रोड्यूस हो रहा था, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा था डब जॉइंट डायस्टोल में, ऐसे था। और जब हमारे पास एबी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुई थी, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज लब, ऐसे ही था। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि डब से लब जाते हुए कितना टाइम लगता है, तो याद रखिएगा बच्चों, हम क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, हम कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हम क्लॉकवाइज जाते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल टाइम बनता है 0.4 प्लस 0.1, 0.5 सेकेंड, यानी कि डब से लब जाते हुए हमारे पास तकरीबन 0.5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक से एमसीक्यूज थे। मैंने बहुत आसान करके टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। अगर तो समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को आंसर टाइमली कर सकूं। अच्छा जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।